मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर हुई जन सुनवाई में अधिकतर केस जमीन और पारिवारिक मामले से जुड़े हुए सामने आए हैं। वहीं भूमाफियाओं का बढ़ता आतंक भी दिखाई दे रहा है। कलेक्टर जन सुनवाई में कई जन मुद्दे सामने आए, लेकिन इंदौर की राहुल गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा अग्रसेन चौराहे स्थित अपनी पैतृक जमीन पर कांग्रेस नेता चंदू कुरील द्वारा फर्जी रजिस्ट्री बनाकर जमीन पर कब्जा कर दुकानें संचालित करने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ये मेरे परिवार की एक पैतृक संपत्ति है, जिसके खिलाफ आज हम जन सुनवाई में हमारा आवेदन देने आए हैं। ये संपत्ति अग्रसेन चौराहे पर स्थित है, 7.5 एकड़ है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है जो हमें होलकर स्टेट से मिली हुई है। इस पे धोखाधड़ी से लोगों ने, एक गृह निर्माण संस्था है राहुल गृह निर्माण संस्था, उसने धोखाधड़ी से इस पर रजिस्ट्री की हुई है और ये ज़मीन कागज़ों में भी हथियाई हुई है और फिज़िकली भी इस ज़मीन पे कब्जा करके रखा हुआ है। कई लोगों ने, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन लोगों ने धोखाधड़ी से यहाँ पे दुकानें, कारखाने सब खोले हुए, जो गैरकानूनी भी हैं, अवैध कब्जा भी है और अतिक्रमण कर उन्होंने बिना ही किसी परमिशन के सब बना के रखे हुए हैं। ये घटना सर, ज़मीन तो हमारी ये सन 1925 से हमारे पास है और ये जो घटना है ये धीरे धीरे यहाँ पे किराएदार आते गए, इकट्ठे होते गए और मेरे परिवार वाले, जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग सक्षम नहीं थे कि जाएं, वो डराते धमकाते थे, किसी भी शासकीय सेवा में काम करने, शिकायत करने से मना करते थे। और जब भूमाफिया अभियान, उसके तहत इन लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने हमें दी और अब हम अपनी ज़मीन के हक के लिए खड़े हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान दूसरा मामला सामने आया, जिसमें अपनी 5 साल की बेटी को लेकर आए व्यक्ति ने अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपनी बच्ची के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए हॉस्टल में भेजने की मांग को लेकर आर्थिक सहायता की मांग की है। मैं मेरी छोरी को लेकर आया था। मेरी बिटिया है, मेरी मम्मी थी तो शांत हो गई। इसकी घरवाली जो थी पहले 2017 में शांत हो चुकी थी। पापा भी नहीं है मेरा, अब ये अकेली है, तो इसके लिए आया था मैं। क्या मांग है कि इसकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसका हॉस्टल में कहीं रहने का हो जाए। मेरा मजदूरी करता हूँ मैं, और इसके अलावा इसकी पढ़ाई के पैसे कहाँ से क्या करूँगा, इसको कहाँ रखूँगा, किराया कैसे क्या भरूँगा, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो क्योंकि अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि इसको हम हॉस्टल में डलवा देते हैं, पढ़ाई लिखाई का इसका हम उठा लीजिए, बाकी आपकी जो है बेलदारी से सिक्योरिटी गार्ड की वो करवा देते हैं नौकरी, तो आप वो कर लोगे। तो मैंने कहा ठीक है, वो कर लूँगा मैं। जन सुनवाई के दौरान एडीएम पवन जैन ने मामलों में गंभीरता दिखाते हुए उचित एक्शंस लेने की बात कही है। ये उनका एक कहना था कि साहब हमने जो ज़मीन ली है, मुझे नहीं पता था कि वो सरकारी भूमि है, मंदिर की भूमि है, लेकिन जिन लोगों ने हमें ज़मीन बेची है उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हमारा पैसा हमें उनसे दिलाया जाए। मैंने एसडीएम को बोला है कि जिन लोगों ने शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी बता के की है, उनकी अन्य संपत्तियों की जांच करें कि उनके पास और कौन कौन सी संपत्तियां हैं, और जांच के बाद यदि उनकी जो संपत्तियां पाई जाती हैं तो उसके मानते हुए कि इस भूमि को विक्रय करके, शासकीय भूमि को विक्रय करके उनके द्वारा ये संपत्ति बनाई गई है, जब्त करें और साथ में जो पैसा जिन लोगों ने दिया है उनको पैसा वापस दिलाएं। एसडीएम जूनी इंदौर को बताया गया है, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं हम लोग। अभी एक थोड़ा मानवीय संवेदना का विषय है और निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे जब आते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्मन से हम लोग को सोचने पे इस बात के लिए इंसिस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद सरकारी व्यवस्था के साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी होनी चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको व्यक्तिगत रूप से टेकअप करके। कोशिश हमारी ये होगी कि हम उसकी बच्ची का पूरा शिक्षा जो है कोई ना कोई एडॉप्शन के साथ ले दें, उसके गोदी लेकर दे सकते हैं। अब देखना है कि इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर हुई जन सुनवाई में दिए गए आश्वासन पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।